नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस तारा दिव्य चैनल। आप सबका स्वागत करते हुए यही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं तो उनको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। चलिए आज की बात हम शुरुआत करते हैं। आज हम बताना चाहेंगे, देखिए आज तो अनंत चतुर्दशी है। जिन लोगों ने गणपति विसर्जन आज कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और साथ ही अनंत चतुर्दशी भी है। तो आज भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ साथ जो 14 गांठों वाला जो धागा बांधा जाता है, जिन्होंने बांधा है उनको भी मैं ये कहूंगी बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बताते हैं पितृपक्ष के बारे में। कल से यानी कि पूर्णमासी 20 तारीख से कल श्राद्ध तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो श्राद्ध तिथि प्रारंभ हो रही है 20 तारीख से लेके 6 तारीख तक रहेगी। तो पूर्णमासी तिथि का जो पहला श्राद्ध जो पड़ेगा उसके लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो दोपहर का समय रखिएगा। सुबह के समय अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता दें, आप सूखा राशन जैसे आटा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गया, ये जो सूखा राशन है, साथ ही वस्त्र हो गया, कुछ धन हो गया, ये जो है आप किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा, जिसमें काला तिल डाल दीजिएगा और साथ ही चीनी डाल दीजिएगा। और जब भी आप चढ़ाते हैं तो अंगूठे पे अगर कुशा बांध के अगर चढ़ाते हैं तो ये जल जो है आपके पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के जरिए ही पितृ जो है उस जल को ग्रहण करते हैं। तो आप सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि पूर्व दिशा में पितरों का निवास होता है और पूर्व दिशा में जो सबसे बड़े जो देवता हैं वो हैं सूर्य देव। तो आप सूर्य देव को जब जल चढ़ाएंगे तो ये आपके पितरों के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसके अलावा हम ये बता दें कि देखिए आप इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मण को घर में बैठा के भोजन कराना चाहें तो इसके लिए आप दोपहर का समय रखिएगा। जब भी आप पितरों का नाम का भोजन कराते हैं तो याद रखिएगा सुबह कभी मत कराइएगा, आप दोपहर में भोजन कराइएगा। भोजन जब आप कराते हैं तो ब्राह्मण को जब घर में बुलाते हैं तो जहां पर भी आपने अपने जो भी पितर हैं उनकी अगर तस्वीर रखी है, नहीं है तो उनका आह्वान किया जाता है, तर्पण किया जाता है। उसके बाद उनकी जो थाली होती है वो दोनों हाथों से पकड़ के लानी होती है, एक हाथ से थाली नहीं पकड़नी होती है। भोजन अगर आप करा रहे हैं तो कभी भी याद रखिएगा बर्तन का ख्याल रखिएगा। कढ़ाई लोहे की नहीं होनी चाहिए, बर्तन प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। जब भी आप भोजन करा रहे हैं तो पीतल की थाली सबसे अच्छी है। अगर पीतल की थाली या ऐसा कुछ नहीं है तो आप पत्तल पे भोजन करा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जब भोजन खिला रहे हैं तो उसमें बूंदी का लड्डू जरूर रखिएगा। बूंदी का लड्डू हो गया, पान हो गया, उड़द के से संबंधित जो भी आपने कुछ भी बनाया है वो जरूर रखिएगा पकवान। और इसके बाद जो भी वो मृतक जो प्राणी था, जो भी आपके पितृ थे, जिनको जो पसंद था उनके पसंद की चीज जरूर बनाइएगा। इसके बाद ब्राह्मण को जब अपने घर में बैठा के भोजन खिलाते हैं उनको वस्त्र दीजिएगा अपनी क्षमता अनुसार, कि आपके पास बहुत अच्छा है तो अच्छा दीजिए, नहीं है तो जितना भी है आप जरूर दीजिएगा, मगर दिल खोल के आपको देना, क्योंकि आपके पितृ हर साल आपके पास आते हैं आपकी राजी खुशी लेने, आपके वंश को वही बढ़ाते हैं, वही आपके घर में जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है फिर जन्म लेते हैं। ये परंपरा जो है हमारे वंश में चली आती है, हमारे पितरों के द्वारा ही होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके घर में यदि संतान नहीं है, संतान बीमार है, या कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, आपकी भी कोई यानी कि आर्थिक समस्या है या आपकी जॉब से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई भी ऐसी समस्या है, तो जब आपके पितर आपके घर में आते हैं तो ये सोचिए, सबसे सर्वप्रथम कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं, यदि पितर आपके रुष्ट हो गए तो भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो आपके घर से कोई भी पितर रुष्ट होके ना जाए, तो उसके लिए उनका जब श्राद्ध करें तो दिल खोलकर आपको श्राद्ध करना है। और इसके बाद अच्छे से ब्राह्मण को राजी खुशी आपने विदा करना है। जब वो विदा हो जाते हैं उसके बाद आपने जहां पर जिस व्यक्ति की तस्वीर रखी है तो उस जगह को आपने हिला देना है। वो तस्वीर आपने दक्षिण दिशा की तरफ लगा देना है, उसको वहां तक नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पे रखते हैं तो इसलिए वो उसी स्थान पर बैठे रह जाते हैं, जिससे जो है उस रात में ऐसा प्रभाव ऐसा आपका लगेगा कि वहां पर आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं कि वो व्यक्ति आपको महसूस कराता है कि मैं हूं। तो इसीलिए आप उसी वक्त जो है जब
ब्राह्मण चले जाते हैं, उसके बाद आप तस्वीर को थोड़ी देर में उठाइए और दक्षिण दिशा में आपने लगा देना है। उनको प्रणाम करके उनको माला चढ़ानी है। माला कौन सी चढ़ानी है? आप जो है सफेद रंग की माला, चंदन की माला चढ़ाना अति उत्तम रहता है, क्योंकि चंदन की माला यदि आप अपने जो भी आपके मृतक जो भी हैं, दादा दादी माता पिता जो भी हैं, जो भी आपके पितृ हैं, उनको आप चंदन की माला चढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप जो भी है कोई माला मिल जाती है आप चढ़ा देते हैं, नहीं। और उस दिन जिस दिन आप पूजा कर रहे हो चंदन की माला तो आप परमानेंट चढ़ा दीजिए। उसके अलावा आप चढ़ा रहे हैं फूलों की माला, अगर नहीं कोई मिलता हो, सफेद रंग का फूल नहीं मिलता, तो आप एक काम कीजिएगा, आप गेंदे के फूल की माला चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन उस माला को लेकर विसर्जित कर दीजिएगा जल में, या पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कंटिन्यू यानी कि 6 तारीख तक, 6 अक्टूबर तक आपको रोज जल चढ़ाना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। और जब सुबह भोजन बनता है, पहली रोटी आपको निकालनी है, गाय को निकालनी है, और दूसरी रोटी आपको जो है कुत्ते को, कौए को, और इसके बाद चींटियों को आप जो है आटा और चीनी ये जो है अगर आप डालते हैं तो आपके 9 ग्रह जो आपसे रुष्ट है या आपको कोई काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो उससे आपको निजात मिलती है, उसकी पीड़ा आपकी कम होती है। तो आप ये काम करिएगा। उसके बाद जो है घर की जो भी स्त्रियां हैं वो सुबह सबसे पहले प्रातःकालीन स्नान आदि कर जल्दी उठना है। स्नान आदि कर आपने जो पहला रोटी बनाई है उसका निवाला निकालकर जो उपला है उसकी अग्नि में आपने चीनी के साथ में, अगर जो भी मीठा होता चीनी है, गुड़ है, उसके साथ अपने अग्नि में रखना। 3 बार आचमन कर जल के साथ में उनको प्रणाम करके वो रोटी उठा के आपने गाय को खिला देनी है। ये आपको नियम बना लेना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे तो आपको नियम बना लेना है। 6 अक्टूबर तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद घर में उस समय कोई भी सुबह ज्यादा देर तक नहीं सोए, ना दोनों वक्त सोना है, क्योंकि ये 2 समय जो होता है आपके पितृ आते हैं जाते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा लगता है। आपके भाग्य, वो कहते हैं हम इतने टाइम के बाद आए, आप सोते हुए मिलते हो, तो वो दरिद्रता की निशानी आपके घर में छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से रहना है। कलह कलेश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो वो बहुत ही गुस्से में रुष्ट होके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। और जिस घर में पितृ अगर रुष्ट हो गए उस घर में भगवान भी कभी खुश नहीं होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दें, यदि आपके पास अच्छा है, सब कुछ है, तो अच्छे से करिएगा। ये नहीं कि आप जो मृतक थे, जो भी आपके पितृ थे, वो बहुत अच्छा पहनते थे, मगर आपने ब्राह्मण को क्या दे दिया, एकदम सस्ते से सस्ता कपड़ा आपने उसको दिया, और जितना कम सोचा कि दक्षिणा दें। ऐसा मत करिएगा, अच्छे से अच्छा करिएगा। ये एक हमेशा यानी साल में एक बार आते हैं तो आप उनको प्रसन्न करके भेजिएगा। यदि इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके लिए ये पितृपक्ष बहुत अच्छा रहेगा, और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। और मैं आपके साथ रोज एक वीडियो शेयर करूंगी पितृपक्ष में, जिसमें आपको बताऊंगी कौन से दिन का जो श्राद्ध होता है वो किसके लिए होता है, उसका क्या प्रभाव रहता है, उसको कैसे करना चाहिए और किसके लिए होता है, सारी चीजें बताऊंगी। मगर यही कहेंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही यही कहेंगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।